सुभान अल्लाह। और जरा झूम कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह मेरे मौला जितने लोग बोल रहे हैं, मालिक उसे कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना, क्योंकि हमारा अकीदा ये है अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। जितने लोग तामीरी कॉन्फ्रेंस में आए हो, अभी तक आप बैठे हो, जरा गौर से सुनना प्यारे, अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा गए, अपनी दौलत को अय्याशियों के अड्डों पर न उतारो, अपनी दौलत को किसी बुराई के अड्डे पे खर्च न करो। यहाँ जितने लोग आए गए, आप अब तक बैठे गए, आप खुश नसीब गए, इसलिए के लोगों अल्लाह कयामत के दिन पूरी जिंदगी का आपका हिसाब लेगा, दिन के बारे में भी पूछेगा, रात के बारे में भी पूछेगा। माँ बहनों तुम भी सुनकर जाना, अल्लाह ताला तुम्हारा भी हिसाब लेगा। और आप अगर खुश नसीब होंगे, ऐसी रातों में अगर अल्लाह रसूल का जिक्र सुनते होंगे, तो याद रखिएगा जब सारी रातों के बारे में अल्लाह पूछेगा, ओ नौजवान तूने 2000 की रातों को कहाँ गुजारा था, 2001 की रातों को कहाँ गुजारा था, 2002 की रातों को कहाँ गुजारा था। इसी तरह जब 2024 की ये रात आएगी, 14 दिसंबर की रात आएगी, तो आप मचल कर कहिएगा, एक बार परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, दुनिया वाले तो आराम से अपने घरों में बिस्तर पे चादर ओढ़ कर ठंड के मौसम में रजाई ओढ़ कर सो रहे थे, लेकिन तेरा ये गुनहगार बंदा गुनहगार जरूर था, तेरा ये पापी बंदा पापी तो जरूर था, तेरा ये बंदा बुराई तो जरूर करता था, लेकिन एक रात ऐसी आई थी जहाँ पे 14 दिसंबर की रात को सारे लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, हम लोग रात के 1 बजे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र सुन रहे थे। अल्लाह की कसम अगर इसी रात में बैठना अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, तो मैं गारंटी से कहता हूँ जब तक दुनिया में जिंदा रहोगे इस सरदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। यकीनन याद रखिए, मैं गुजारिश करूंगा आप जलसे में आते गए और ऐसी वक्त में बैठे, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, अल्लाह के नबी फरमाते गए सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए ये मेरी बोली नहीं है बल्कि हुजूर की बोली है। और याद रखना लोगों, जमीन फट सकती है, आसमान टुकड़े टुकड़े हो सकता है, चांद सूरज का निजाम बिगड़ सकता है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। आप दिल लगाए, अभी भी लगेगा कि जलसा शुरू हो रहा है, जो चले गए हैं जाने दीजिए। आप बता दें कि हम नात भी सुनना जानते हैं और दीन की बातें भी सुनना जानते हैं। जरा सुनिएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना बदलेगा जमाना, लाखे मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाखे मगर कुरान न बदला जाएगा। आक़ाए करीम ने फरमाया है सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना, 3 लोगों की दुआ में, दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं है, यानी 3 लोग
जब भी जमीन पे दुआ करते गए, अपने घर में दुआ करते गए या कहीं रास्ते में दुआ करते गए, 3 लोग जब कहीं दुआ करते गए, अल्लाह उन 3 लोगों की दुआओं को कभी रद्द नहीं फरमाता गए, बल्कि फौरन कबूल फरमा लेता गए। पहला कौन शख्स है जरा सुनिए, आका करीम ने फरमाया गए 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह फौरन कबूल फरमाता गए। पहला दावतुल मज़लूमी, मज़लूम की दुआ को, जब मज़लूम दुआ के लिए हाथों को उठाता गए, यानी मोहल्ले वाले ने किसी पे जुल्म कर दिया, किसी पड़ोसी ने किसी पे जुल्म कर दिया, किसी की जमीन हड़प लिया ताकत के बलबूते पर, और किसी को ठोस समा कर किसी की चमड़ी उधेड़ दिया, या किसी के बच्चे को परेशान किया, या उसके घर को लूट लिया, या उसके घर को तबाह कर दिया, घर में आग लगा दिया। 3 लोग, पहला मज़लूम जिन पे जुल्म किया जाए, अगर जिस पे जुल्म किया जाता हो और वो सब्र कर लेता है और अल्लाह की बारगाह में रात के सन्नाटे में अपने हाथों को दुआ के लिए उठाता है, एक पाक परवरदिगार आलम, एक खालिक कायनात रब्बे काबा, मेरा तेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, बस तेरा और तेरे महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का सहारा है। मौला तू मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, जालिम को उनकी औकात दिखा दे। याद रखना लोगों, जब मज़लूम रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में दुआ मांगता है, तो अल्लाह ताला मज़लूम की दुआ को, जिस पर जुल्म किया जाता है, वो जब दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उस मज़लूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला मजलूम की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। किसी पे जुल्म न करें, ये न सोचे कि मैं आज पहलवान हूँ। कितने पहलवानों को हमने ऐसा भी देखा है 3 साल के अंदर वो ऐसे बिस्तर पे पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसलिए किसी पे जुल्म न किया करो। आज भाई भाई के मकान को हड़प लेता है, भाई भाई की जमीन को हड़प लेता है। याद रखना लोगों, मजलूम की बददुआ से बचा करो। मजलूम जो भी दुआ मांगता है, मुस्तफा फरमाते गए, जब मजलूम दुआ के लिए हाथ को उठाता गए, तो मजलूम की दुआ में और अल्लाह की रहमत के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। बगैर पर्दे के, बगैर किसी रुकावट के मजलूम की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला सुनिए। दूसरा, हुजूर फरमाते गए दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ को, यानी कोई सफर पे निकला है, जैसे आज मैं मुसाफिर हूँ, बहुत सारे उलमा मुसाफिर हैं, मोहम्मद अली फैजी साहब मुसाफिर हैं। याद रखिएगा, मुसाफिर जब किसी को दुआ दे देता है, उनकी किस्मत का सितारा 4थे 7वें आसमान पे नजर आता है। दावतुल मुसाफिर, आका करीम ने फरमाया है, मुसाफिर जब दुआ करता है, अल्लाह ताला जिसके हक में भी मुसाफिर दुआ कर दे, उसके हक में मुसाफिर की हुई दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए मुसाफिर कोई भी हो, चाहे वो आलिम हो या गैर आलिम हो, चाहे कोई भी, अगर वो मोमिन बंदा है, ईमान वाला है, तो आप उनसे दुआ करवाया कीजिए कि हजरत दुआ कर दीजिए, या चचा जान दुआ कर दीजिए। आप दिल्ली से आए हो, आप पंजाब से आए हो, आप हैदराबाद से आए हो, दुआ करवाया करो मुसाफिर से। मुसाफिर जब दुआ कर देता है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। जरा सुनो सुनो प्यारो, तीसरा कौन शख्स है? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, दावतुल वालिदी लिवालिदिही, वालिदैन जब अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, यानी बाप दुआ करे या माँ दुआ करे, जब ये माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ मांगती है, तो याद रखना, माँ बाप की दुआ की जो दुआ औलाद के हक में कर दे, अल्लाह उनकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए कौम के बेटे जलसे में आए हो, एक ही पैगाम अगर आप लेकर
चले गए तो फिर ये लाखों का खर्चा करना आपका बर्बाद नहीं जाएगा, ये लाखों के खर्चे जाएगा नहीं जाएंगे। और अगर एक भी पैगाम आप लेकर ना गए, अल्लाह की कसम खाता हो कयामत में अल्लाह की बारगाह में आपको मैदान महशर में जवाब देना होगा। इसलिए लोगों, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, ये नियत करके यहाँ से उठो, कोई चाहे राजी रहे या ना रहे, लेकिन माँ बाप को यहाँ से जाकर राजी कर लेंगे। अगर माँ बाप राजी रहेंगे तो याद रखना गौसे आजम भी राजी रहेंगे, गरीब नवाज भी राजी रहेंगे, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। माँ बाप से दुआएं लिया करें, माँ बाप की दुआएं लिया करें। अगर सुनना चाहते हैं जो शेर मैं पढ़ रहा था, एक बार बुलंद आवाज से बोलो तो एक मंत्र सुना देता हूँ, वरना लोग समझेंगे पता नहीं चतुर्वेदी साहब आए थे कि नहीं आए थे। एक मंत्र सुना देता हूँ, वरना जो तकरीर मेरी हो रही है ना, अगर इसी पे मैं बोलूं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं दुनिया को भूल गया हूँ, आखिरत की याद में आंसू बहाता हुआ आप नजर आओगे। जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। एक मंत्र पढ़ दूं, जरा झूम कर एक बार पढ़ लीजिए। अपना सब कुछ गुंबद खज़रा कल भी था। ऐसे में मैं नहीं सुनाता हूँ मंत्र, हाँ याद रखिएगा। अगर बुलंद आवाज से बोलेंगे, जो लोग इधर उधर वहां देखिएगा, वहां से मुझको देख रहा है, ओ भाई साहब क्या दुश्मनी, देखिए वहां एकदम खूंटे के पास वहां बैठा हुआ है। जिनको जाना है चले जाइए, आप लोग नहीं भी रहेंगे मैं खूंटा को तकरीर सुना के जाऊंगा। हाँ, इसलिए हमको अगर खूंटा ही गिनती करने के लिए बुलवाए थे तो ये तो आप लोग भी कर सकते थे, मुझको बुलाने की क्या जरूरत थी। जरा मोहब्बत के साथ बोले, जो इधर उधर टहल रहे अगर मजमे में आ जाए, अल्लाह की कसम मैं दुआ देकर जाऊंगा। याद रखना मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। मुसाफिर की दुआ वो भी एक नाइब रसूल की जबान से निकली हुई दुआ को जरूर मेरा यकीन कहता है, अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। यहाँ जितने लोग आकर बैठे गए मेरे मौला अब तक बैठे हुए हैं, इन सबों को माँ बाप का भी फरमा बरदार बना दे, और मौला तू अपना और अपने महबूब का भी फरमा बरदार बना दे। अल्लाहु अकबर। सुनो, अपना सब कुछ गुंबद खज़रा कल भी था और आज भी है। आवाज तो ऐसी आनी चाहिए, दीवानों की आवाज ऐसी होती है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते कब निकल जाए तो अच्छा है। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती है, एक बात हजरत समझ में नहीं आती है, मोहम्मद अली फैजी साहब के गले में दूसरी आवाज है क्या? ए भाई हम लोग की भी आवाज कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो पढ़ते हैं तभी रुकेंगे लोग। मुस्तफा की नात को अगर कोई भी दीवाना पढ़े, आवाज इंसान नहीं देखता है बल्कि ये देखता है कि पढ़ने वाला गुलामे मुस्तफा है, और जिनकी नातें पढ़ रहा है वो सारी दुनिया का आका है। इसलिए ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते कम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते कम निकल जाए तो अच्छा है। एक मंत्र पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं, इजाजत है, एक ही पढ़ूंगा इसलिए कि ये वक्त है नहीं, इसलिए तकरीर आप सुनिए। माँ बहनों जितने भी आप
बैठी हैं, आप भी काबिल मुबारकबाद हैं, लेकिन तकरीर सुनकर जाइएगा, फिर आपको लगेगा कि तकरीर तो हम आखिर वक्त में सुन रहे थे। इंशाअल्लाह आप जरूर बोलेंगे, आप भी बोलिएगा। एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ हम भी करते गए, हम भी कहते गए कि हुजूर के नाम पे हमारी जान कुर्बान है, हुजूर के नाम पे हमारा माल कुर्बान है, हुजूर के नाम पे हमारी कायनात कुर्बान है, हुजूर के नाम पे हमारा खानदान कुर्बान है। हम तो कहते गए क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। ये दिल भी या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये तो हम कहते गए, लेकिन सुनो सुनो, अपने तो अपने खैर भी मदीने वाले मुस्तफा का चर्चा करते नजर आते गए, दूसरे भी मदीने वाले मुस्तफा की प्रशंसा करते नजर आते गए। एक पंडित है हैदराबाद का रहने वाला, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखा गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान चलाता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित का गए, लोगों सुनो सुनो, मोहम्मद मुस्तफा की तारीफ सुनना चाहते हो, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की तारीफ सुनना चाहते हो, आखिरी पैगंबर की तारीफ सुनना चाहते हो, तो सुनो सुनो। शरणय गुनी मगा सुखे सागर, अत्यचार मगा सुखे सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करो शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावो, अत्यचार मगा सुख पावो। और जय गुरु नाम नम कर जय पे, जय गुरु नाम नम कर जय पे, बिना मुहम्मद पार न हो, बिना मुहम्मद पार न हो। माइक वाला तो बड़ा अच्छा बजा रहा है भाई, नहीं नहीं बहुत अच्छा बजा रहा है, बहुत अच्छा बजा रहा है, वरना तो अगर ज्यादा टच कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी ठीक बज रहा है, ठीक बज रहा है, वरना तो एक जलसे में अचानक लाइट चली गई, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए बस। बड़ा अच्छा बजा रहे हैं, बड़ा अच्छा बजा रहे हैं। एक जलसे में अचानक लाइट चली गई, लाइट जब आ गई उसके बाद लाइटें जल गई, रोशनी ही रोशनी, लेकिन माइक अब चलता ही नहीं था। सब लोग बड़े परेशान थे, एक नकीब साहब थे वही चिराग भाई की तरह। अब इन्होंने सोचा देखे तो हुआ क्या है, जब आगे गए तो देखा कि ऑपरेटर ने तेजी में आकर अंधेरे में एक तार तो पकड़ा हुआ है, और आगे वाले तार को तार नहीं था वो, बल्कि नारियल की रस्सी में जाके जोड़ दिया है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो इसलिए इन लोग को टच कीजिएगा कुछ भी कर देगा। बड़ा अच्छा बजा रहे हैं। हाँ, कहा के लोगों जितनी नमाजें पढ़ लो, जितने रोजे रख लो, ये अपने नहीं कर रहे बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ दूसरे भी कर रहे हैं, बेगाने भी कर रहे हैं। और अगर सुनना चाहते हो तो सुनो सुनो लोगो, किसी ने कहा गया संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। इसमें आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, ये किसी गैर का कलाम नहीं है, ये अपना कलाम है। जरा एक बार बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। आए देखिए चचा खैनी लगा रहे हैं, लगाइए लगाइए लगाइए, देखिए देखिए इस वक्त गर्मी आ रही है, हाँ खैनी लगा रहे हैं। यहाँ नबी की महफिल में बैठिए, अदब से बैठिए, जरा एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और जरा झूम कर अगर कस भी हो, मैदाने बद्र में कितने सहाबा थे, सिर्फ 313, मुकाबले में हजारों का लश्कर जर्रार। लेकिन जब 313 ईमान वाले होते हैं तो जमाने वालों को बता देते हैं कि ओ दुनिया वालों याद रखना, हम तादाद में भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि हम मुस्तफा की वफादारी पर भरोसा करते हैं। हम तो लोग हैं जो बातिल के सीने पे चढ़ के भी कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है,
इस्लाम। आपकी इतनी सी आवाज से इस्लाम रहेगा? जरा मोहब्बत से बोलिए। कुरान था, कुरान है, कुरान। माशाअल्लाह, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। स्टेज पे है कुछ लोग? अच्छा है, थोड़ा बहुत है, जाने दीजिए। अब जिनको जरूरत हो वो तो जाएंगे ही भाई साहब, वरना एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का 20 से कब से खड़ा हो जाता था। मौलाना साहब ने देखा, लड़का कहाँ जा रहा, बैठ गया बेचारा चुपके से। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना साहब ने देखा, फिर खड़ा हो गया। मौलाना साहब ने कहा, कहाँ जाता, फिर बैठ गया चुपके से। तीसरी बार उठा, मौलाना साहब ने इतने जोर से डांटा, अब इतने जोर से बैठा कि सुबह तक बैठल रह गया। जलसा खत्म, सब चले गए। मौलाना साहब ने कहा, ए बाबू, सब चला गया, जब तकरीर हो रही थी तुम नहीं बहुत जा रहा था, अब क्यों नहीं जाता? कहा, हजरत क्या करेंगे अब जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है। इसलिए हाजत के लिए कोई जाए तो जाने देना चाहिए। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। अगर इसे अरबी में मैं कह दूं, या रसूल अल्लाह के उनजुर हालना, या हबीब अल्लाह के इस्मा कालना, अगर इसी को संस्कृत में पढ़ दो, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। या रसूल अल्लाह, हमारी तकलीफ